तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण को जो लीला हुआ था उसका अंतिम पर्व में मास्टर महाशय वो वचनामृत में लिपिबद्ध किया। गले में भयानक व्याधि का शुरुआत हुआ एवं महासमाधि के 1 साल पहले से ही कितने शारीरिक कष्ट से वो पीड़ित थे उसका थोड़ा सा विवरण मास्टर महाशय ने दिया है। कितने निदारुण कष्ट झेल चुके हैं, लेकिन तभी भी भक्तगणों के लिए उनके चिंतन व्याकुलता का कोई शेष नहीं है। ये सब जब हम याद रखते हैं तब हम आध्यात्मिक जीवन में सचेतन हो जाते हैं कि हमारे लिए प्रभु ने कितने आत्मत्याग किया, कितना आत्म बलिदान दिया था। His sacrifice, his suffering is a constant source of inspiration to us. और मास्टर महाशय भी एक निपुण चित्रकार के जैसे आपने तुलिका में ठाकुर के बड़ा सुंदर चित्रांकन किए हैं। अभी परवर्ती दिन अर्थात 1 सितंबर मंगलवार जन्माष्टमी का शुभ दिवस था। जन्माष्टमी में छुट्टी का दिन है, भक्तगण कोलकाता से आने लगे। मास्टर महाशय भी थे और सुबह 8 बजे उनका स्नान का विवरण कर रहे हैं। शरीर अस्वस्थ है, इसलिए उनके कमरा के दक्षिण का बरामदा में मास्टर महाशय लिखा, एक भक्त उनको तेल लगा रहे हैं, एकटी भक्त तो तेल माखी दीच्छन। हम जानते हैं कि वचनामृत में मास्टर महाशय छद्म नाम में अपना नाम गोपन करके सूर्यनेम से सब कुछ विवरण दिया। आपने को कभी मनी, कभी मास्टर, कभी एक भक्त, कभी जनैक इत्यादि छद्म नाम से परिचित दिया। तो लगता है विवरण के अनुसार मास्टर महाशय ने उनको तेल लगा दिया था, क्योंकि उसके बाद विवरण आया कि मास्टर महाशय गंगा स्नान करके आके उनका प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण वहाँ पर ही गंगा वस्त्र परिधान करके स्नानार्थ में प्रणाम कर रहे हैं। अब यहाँ पर उल्लेखित है कि काली मंदिर एवं विष्णु मंदिर में जाने का सामर्थ्य नहीं था, अतएव गंगा स्नान का दूरस्थ है, वहाँ पर स्नान समापन किया। तो जाने में असमर्थ रहे, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं स्नानांत। तब हम समझ सकते हैं कि ठाकुर की जो कमरा है वहाँ से माँ काली का मंदिर स्टोन्स थ्रो इतना नज़दीक है,
उतना तक भी उनको जाने का सामर्थ्य नहीं था। 1 साल तक शरीर कितने अपटु, कितने दुर्बल, कितने क्लांत हो गया था, इससे विवरण से पता चलता है। ये रुग्ण भग्न शरीर को लेकर हर ईश्वर प्रसंग एवं भक्तगण के लिए चिंतन ये याद रखना चाहिए। और तभी भी भक्तगण के लिए कितना कंसर्न। अभी गोपाल माँ आए थे, गोपाल की माँ, तो गोपाल भाव जहाँ से उनको देखते थे। आज जन्माष्टमी है, गोपाल का जन्मदिन है, और गोपाल रूप से स्वयं श्री राम कृष्ण विराजमान है, इसलिए अपने हाथ से कुछ खाद्य वस्तु प्रस्तुत करके कामाराटी से दक्षिणेश्वर में आए कि जो खावा तो ये करनी है, गोपाल को खिलाना पड़ेगा। लेकिन वो जानते थे कि श्री राम कृष्ण अभी वो सब ग्रहण करने का अवस्था में नहीं है, इसीलिए आकर कहते हैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ, तुम तो किचु खावे ना, तुम तो कुछ लोगे नहीं। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ देखो हमारी ये बीमारी हुआ है, इसलिए मैं असमर्थ हूँ। तो कहते तुम हाथ में कम से कम धारण करो मेरे शांति के लिए। तो ठाकुर ने लिया। तो ये जो भक्तगणों का जो आंतरिक स्नेह है, प्रीति, इसलिए ही श्री राम कृष्ण इतना कष्ट होने के बावजूद भक्तगणों को आप्यायन कर रहे थे। वहाँ पर जो छोटा नारायण भी आए थे, छोटा नारायण के लिए ठाकुर बहुत ही उनको तारीफ करते थे। नारायण, छोटा नारायण, नारायण का जैसे ही था, एवं ठाकुर ने बताया इनको, इन लोग को पुरुष भाव है। तो छोटे नारायण का एक उभरी हुई गुलथी हुई थी फोरहेड में, सिर में, उसके लिए ठाकुर कह रहे हैं इसको क्यों नहीं कटा लेते हो, तुम्हारे तो गले में तो नहीं हुआ। द ट्यूमर इन हिज फोरहेड, कपाले आप হয়েছিল। ঠাকুর বলছেন आपटा काटी नाओ ना, तो गलाते तो ना, गले में होने से खतरा है, तो ऊपर में है। तो उन्होंने बताया हाँ ठीक है, कर लेंगे। अर्थात सबके लिए उनका इस अवस्था में बहुत कंसर्न है कि भक्तगण कैसे स्वस्थ रहे, कैसे आनंद में रहे, कैसे भगवत केंद्रित रहे। तो अभी वहाँ पर एक पंजाबी साधु भी पंचवटी में उस समय रहा करते थे, और इस दिन जो जन्माष्टमी का दिन है, रामचंद्र दत्त आदि भक्तगण उनके लिए नववस्त्र लाए हैं। तो उनके मास्टर मास्टर विवरण दे हैं, वृंदावनी धोती एवं चेली के अंग वस्त्र वो लाए हैं, लाल चेली, तो परिधान करके ठाकुर के अपूर्व शोभा हुआ था। तो मास्टर मास्टर ने यहाँ पर जो मंतव्य किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ठाकुर के जो अपाप विद्ध शुद्ध देह में, शरीर में, वो नववस्त्र परिधान करके अपूर्व शोभा धारण किया। एवं ठाकुर
नव वस्त्र परिधान करके वहाँ से ठाकुर के उद्देश्य से प्रणाम कर रहे हैं। स्नान के समापन करने के बाद नव वस्त्र परिधान किया। तो ये जो हमारे सौंदर्य है, हम जानते हैं ठाकुर अपना जो सौंदर्य है वो छिपा के रख दिया था। उनका जो शारीरिक दैहिक सौंदर्य इतना उज्जवल था, माँ इसका पुष्टिकरण दिए हैं कि जो हाथ में ये सोने का जो कवच और गात्र वर्ण बराबर हो गया था, एवं सूर्य का किरण विच्छलित होता था। जब तेल लगाने के बाद जब गंगा स्नान में जाते थे तब his sun rays used to be reflected from his bright skin। इतना उज्जवल वर्ण था ठाकुर का। एवं हम जानते हैं कि कमारपुकुर में जब गए थे तब उनको देखने के लिए युवतीगण लाइन में कतार करके भीड़ लगा दिया था, और ठाकुर ने तब वो तो अस्वस्थ में पड़ गए तो हृदय राम उसको कपड़ा से उनको शरीर ढांक के तब वो रास्ता पार करवाया। और ठाकुर उसके बाद बताया माँ को, ये रूप तुम भीतर में चले जाओ। ठाकुर कभी नहीं चाहा उनके शारीरिक रूप से भक्तगण उनके पास आए। इस बार उनका था जो सत्व गुणेर ऐश्वर्य, उनका चारित्रिक रूप वो उनको आकर्षणीय वस्तु था, उन्होंने रखा। उनके चारित्रिक गुण देख के भक्तगण उनके पास आए, ना कि शारीरिक रूप। तब शरीर के ऊपर मन चला जाएगा। ठाकुर के बराबर जो जीवन का नीति था, भक्तगणों को ईश्वर केंद्रित करने के लिए, न कि देह केंद्रित। देहातिरिक्त जो देही है, जो ईश्वर है, उसके ओर ले जाने के लिए। अगर शरीर पर मन पड़े जाएंगे तो हम उसके पीछे जो ईश्वर है उनको देख नहीं पाएंगे। तब भी उनकी इतना सौंदर्य था। यही बात मास्टर मशाई कहते। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सौंदर्य खरी दैहिक सौंदर्य नहीं है, वो ग्रॉस है। लेकिन सूक्ष्म सौंदर्य है हमारे चारित्रिक सौंदर्य। जो ठाकुर की जो मुस्कान है, जो बाल सुलभ उनका मुस्कान है, उसका जो दृष्टि है, वो सब सौंदर्य को पार कर देते हैं। इसी का उल्लेख मास्टर मशाई ने दिया। उनका जो पुण्य एवं पवित्र देह नववस्त्र धारण करके एक अपूर्व शोभा धारण किया था। ये बात उन लोग को मास्टर मशाई ने उल्लेख किया। और ये जन्माष्टमी में भक्तगण उनको दर्शन करने के लिए आए। यद्यपि वो बीमारी में अस्वस्थ थे, तभी भी सबको अपना उपस्थिति, वाणी एवं उपदेश के सबका मन उन्होंने आनंद में भरपूर कर दिया था। फिर इस दिन का जो विवरण मास्टर मशाई ने दिया, उसका बड़ा रोचक प्रसंग है। उसका अगले दिन फिर हम विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप अपने निर्धारित समय पर अवश्य जप यज्ञ में अंशग्रहण करेंगे। 10 बजे के बाद गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण की क्लास एवं शाम को 5 बजे युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का सत्र है।
भारतीय व्याख्यान यानी लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा के आधार पर, स्वामी जी की एक किताब के आधार पर चर्चा होगी। जुमाओं के लिए निर्देशित ध्यान और मैं उसको कंडक्ट करता हूँ। भजन आदि होगा, प्रश्नोत्तर। आप लोग भी सब स्वागत है। एवं संत ऋषि के उपरांत सामूहिक भजन, उसमें भी लिपि दिया जाएगा एवं आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।